राजनीति में आने के बाद हर नेता की संपत्ति दुगनी होती है, लेकिन अहमदनगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे नीलेश लंके की संपत्ति कम हुई है। इस साल जो नीलेश लंके ने प्रतिज्ञा पत्र दिया है चुनाव आयोग के सामने, उसमें संपत्ति में घाटा हुआ है। अहमदनगर में सुजय विखे पाटिल, जो विखे पाटिल के बेटे हैं, उनसे टक्कर है नीलेश लंके की। नीलेश लंके की रैली में 1 रुपये से लेकर 100 रुपये इकट्ठा कर लोग शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं अहमदनगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में क्या चल रहा है। लोग क्या कहते हैं ये जानते हैं। अहमदनगर में क्या चल रहा है? अहमदनगर में राष्ट्रवादी चल रहा है अभी। अजित पवार की शरद पवार गट। क्या नीलेश लंके क्यों चल रहा है? अच्छा काम है वो। कौन जीतेगा फिर? नीलेश लंके। ये बताओ चुनाव कैसे लग रहा है इस बार का? ये लंके क्या अलग कुछ दिख रहा है? हाँ, लंके की हवा इधर। अच्छा, लंके की हवा है। और क्यों लंके आएंगे, क्या क्यों लगता है? लंके अच्छा आदमी ना, कोरोना में साथ दे लेना उन्हें। बारिक राव, ये बताओ कि प्याज को कैसा भाव मिल रहा है? प्याज का भाव नहीं, भाव नहीं है। नहीं, 50 रुपये किलो में मिलता है। इस बार कैसे चुनाव होगा? कौन जीतेगा? लंके जीतेगी कि सुजय विखे पाटिल? लंके साहेब जिंगा तुतारी। क्यों जीतेंगे? वो शेतकरी का मानुष है, वो सारा वो व्यापारी का मानुष है, मोदी सरकार। ये लोकसभा का चुनाव शुरू है और किसानों को जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी इस चुनाव प्रचार में आगे आ रहे हैं। और इन मुद्दों के ऊपर अहिल्या देवी होलकर नगर जो है उसमें चुनावी जो दंगल है वो कांटे की टक्कर बनी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद चंद्र पवार ये बहुत सालों से कृषि मंत्री थे और शरद पवार के उम्मीदवार है नीलेश लंके। लंके साहब, ये बताइए कि ये लड़ाई बहुत कठिन है, यानी कांटे की टक्कर है, गद्दार वर्सेस निष्ठावान, ऐसी भी लड़ाई है। ऐसे में किसानों के जो सवाल है, बेरोजगारी रहे, किसानों के सवाल रहे, वो कहीं ना कहीं छुपे जा रहे हैं प्रचार में। ये क्या है, वो जो बीजेपी का गवर्नमेंट 10 साल से वो देश में राज कर रहा है, वो गवर्नमेंट ने वो जो बड़े लोग रहते हैं, वो अंबानी जैसे, अदानी जैसे, उन लोगों को करोड़ों रुपए की फायदा करके देते हैं और हमारे किसान लोगों के लिए कुछ नहीं। आज देखो हमारे किसान का कौन से भी प्याज देखो, सोयाबीन देखो, कपासी देखो, उनको दूध देखो, कौन से किसानों का माल को भाव नहीं। ये भाव क्यों नहीं मिलता? देखो, कोई भी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आए, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी आए, ये सब कहते हैं कि जो ये 10 बरस में मोदी सरकार आने के बाद वो हमारे किसान लोगों को बहुत बुरी हालत की उसने। वो आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आत्महत्या हमारे किसान लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके माल को बाजार भाव नहीं मिलता, उनको कुछ भी सब्सिडी नहीं मिलती। बताइए, ये 93 के ब्लास्ट का जो आरोपी है वो प्रचार कर रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। ये लोग एक और अजमल कसाब को वहाँ पर माफ़ी देने की बात करते हैं और दूसरी ओर उज्जवल निकम इनका विरोध करते हैं। अब तो हद ये हो गई कि बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी भी इनके साथ प्रचार में उतरा है, तो इन्होंने अभी अल्पसंख्यक वोटों के लिए सारी हदें तोड़ दी है। और मुझे इस बात का दुख है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे बम विस्फोट के आरोपी को अपने पार्टी के प्रचार में उतारते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? शरद पवार ने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी को 30 से 35 जगह मिली। अभी जल्दी पता चल जाएगा। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस होता कि महाविकास आघाड़ी को 30-35 जगह मिलेगी, तो ये नहीं कहते कि इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस में विलीन हो जाएगी। इस चुनाव में प्याज का मुद्दा बहुत अहम है। प्याज व्यापारी जो है वो किसानों को कोई दाम नहीं देते हैं। नासिक हो या अहमदनगर हो, इस इलाके में प्याज का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है और प्याज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मेरे साथ किसान नेता भी है और पार्टी के सदस्य भी है। ये बताइए कि ये हालत कैसी हुई है? कोई किसान बता रहे थे कि भाव जो है 2700 का भाव मिल रहा है, कम भाव मिल रहा है। ये कम भाव क्यों मिल रहा है? सोमवार के दिन में जो नीलाम हो गई यहाँ पे वो 2700 रुपये में गए और अभी जो नीलाम यहाँ पे हो रही उसमें अभी लगभग 1500-1600 रुपये तक हो गए।
लगभग 2 नीलाम के अंदर 1000 रुपये का फर्क आ रहा है। 1000 रुपये का फर्क जो आता है तो वो बहुत बड़ा होता है, जो कि भाव भी उतना नहीं मिल रहा है। अखाड़ा 2024 का अहमदनगर सीट बहुत ही कांटे की टक्कर है। नीलेश लंके वर्सेस सुजय विखे पाटिल दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे और जो इंडिया अलायंस और महायुति में जो टकराव चल रहा है उसका कुछ असर दिखाई देगा, या सेकंड टर्म में इस चुनाव क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं सुजय विखे पाटिल? मैं बात करूंगा कैसे माहौल कैसे है। वो कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस है, आप सांसद रह चुके हैं। कौन कह रहा है 50-50? महाविकास आघाड़ी के नेता। मैं तो सीटिंग की और सीटिंग ही रहूँगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम इतना बेहतरीन इस देश में चल रहा है, इतना अच्छा काम उनके माध्यम से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अहिल्या नगर की जनता फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन देगी। सुजय विखे पाटिल का एक बयान बहुत ही चर्चा में है कि नीलेश लंके को अंग्रेजी आती नहीं है, वहाँ जाकर क्या करेंगे। ये कहाँ से आया था? मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको दिल्ली में काम करना है, यहाँ के मसले सुलझाने हैं, तो जब भी आप किसी ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं, किसी सेक्रेटरी से बात करते हैं, वहाँ पे आप मंत्रालयों में जाओगे तो मंत्रालय में जाते हुए आप जब आपकी जनता की बात रखते हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम में ही बात करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, ताकि काम जल्दी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सुजय विखे पाटिल दूसरी बार चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर कही जाती है। शरद पवार की महाविकास आघाड़ी यानी नीलेश लंके उनके सामने टक्कर दे रहे। अब देखना यह है कि अहमदनगर में जो कांटे की टक्कर है उसमें कौन जीतता है, सुजय विखे पाटिल या नीलेश लंके। वीडियो जर्नलिस्ट कामिल के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन, अहमदनगर।